जय स्वामी नारायण। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, आदरणीय श्रद्धेय श्री देव प्रकाश दास जी स्वामी, माननीय श्रद्धेय श्री देवनंदन दास जी स्वामी, आदरणीय श्रद्धेय श्री नारायण प्रसाद दास जी स्वामी, श्रद्धेय हरिजीवन दास जी स्वामी, आदरणीय श्री प्राग जी भाई भिखड़िया मुख्य यजमान और सभी यजमानगण, श्री नरोत्तम प्रसाद दास जी स्वामी वड़ताल और प्रियवर श्री राकेश भाई दुधात जी, मेरे लिए सभी आदरणीय संतगण और इस संतों के प्रति और स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति आस्थावान सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा बंधुओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज निस्संदेह मुझे अपार प्रसन्नता है कि उस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस धरती को भगवान स्वामी नारायण ने स्वयं पवित्र किया और 1-2 वर्ष नहीं, 29 साल का बहुत बड़ा जीवन का काल एक ही छोटे से गांव को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया और यहीं पर रहकर उन्होंने वचनामृत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 262 उनके वचनामृत, जिनमें अधिकांश उन्होंने यहीं पर गाए और बोले और लोगों को उपदेशित किए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निस्संदेह ये धरती भी पवित्र है और मैं समझता हूँ कि गुजरात दुनिया में भारत देश महान है और भारत में भी गुजरात प्रदेश बहुत महान है कि इस गुजरात की धरती ने समय समय पर अनेक महापुरुषों को जन्म दिया और ये धरती इतनी आकर्षक है कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने मथुरा को त्याग करके उनको भी गुजरात ही पसंद आया और उन्होंने अपनी राज्य की स्थापना द्वारिका में आकर के की और उसके बाद बहुत समय कालांतर के साथ अनेक महापुरुष स्वामी नारायण के रूप में सहजानंद स्वामी जी महाराज ने, जिनका व्रत अभी मेरे से पूर्व पूज्य स्वामी जी ने मंच से आप और हम सबको विस्तृत रूप में बताया। प्रियवर राकेश दुधात जी ने उनके जीवन के बारे में जानकारी दी, आचार्य प्रवर ने उनके बारे में बताया कि महापुरुष जो होते हैं, दिव्य आत्माएं जो होती हैं, जिनके बारे में गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि इस धरा पर जब जब अधर्म बढ़ता है, बुराइयां बढ़ती हैं, पाप बढ़ते हैं, तो परमात्मा अपनी दिव्य शक्तियों को शरीर रूपी धारी महापुरुषों के द्वारा लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए भेजते हैं
और ऐसे महापुरुष के रूप में, ऐसे दिव्य भगवान के रूप में स्वामी सहजानंद जी, 11 वर्ष की क्या आयु होती है? एक बालक की समझ भी विकसित नहीं होती, और 11 वर्ष का एक बालक अपने परिवार को त्याग देता है, मोह बंधन को त्यागता है, और सत्य क्या है इस बात को जानने के लिए निकल पड़ता है। भारत के भूभाग में उस काल में आजकल यात्राओं के साधन नहीं थे, न हवाई जहाज थे, न बसें थी, न यात्रा का प्रबंध होता था। ऐसे समय पर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना और जगह जगह जाकर महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर ये ज्ञान का अर्जन करना, और उस ज्ञान का अर्जन करने के बाद जीवन का निष्कर्ष निकाल करके इस गढ़ा गांव में, गढ़ापुर में, छोटे से गांव में उनके जीवन के जो अनुभव थे, उनके जीवन की जो तपश्चर्या थी, उनके जो संकल्प थे, उनका जो चिंतन था, उनकी जो विचारधारा थी, जैसा वो भावी राष्ट्र और समाज का निर्माण करना चाहते थे, उन वचनामृत को आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने देने का निर्णय किया। भाइयों और बहनों, ऐसा साहित्य, ऐसी रचना, ऐसा वचनामृत महान ग्रंथ जो जनमानस को समय समय पर पढ़ने के बाद जीवन दर्शन देगा, उसके आत्मा के विकास के रास्ते खोलेगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जीवन आए हैं दुनिया में, इसकी जानकारी देगा। ऐसा महान ग्रंथ जिसको बने 200 वर्ष हो गए हैं और जिसके बहुत बड़े भाग की रचना इसी गांव की इस पवित्र धरती पर हुई है, इसके लिए आज मैं आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि ऐसे एक महान चिंतक और महान संप्रदाय प्रणेता और भगवान के स्वरूप में आकर के जिन्होंने अथाह ज्ञान के उस सागर को मानवता के कल्याण के लिए दिया, निस्संदेह ये हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भाइयों और बहनों, भाई राकेश दुधात अपने संप्रदाय के गुरुकुल में पढ़े और वो कपड़े तो दूसरे पहनते हैं लेकिन सन्यासियों की तरह जीवन जीते हैं, और उस युवा ने मेरे को बड़ा प्रभावित किया और मुख्य रूप से स्वामी नारायण संप्रदाय से गहराई से जोड़ने का काम किया, और मैं पूर्ण रूप से उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे मैं भी स्वामी नारायण का हिस्सा बन ही गया हूं, और मेरे को बहुत सुख मिलता है। मैं आप लोगों के बीच में अपने सुख के लिए ज़्यादा आता हूं, आपकी भलाई के लिए कम आता हूं। जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं और इन संतों को देखता हूं, इन सन्यासियों को देखता हूं, इनकी तपस्या को देखता हूं, इनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को देखता हूं, मानवतावादी गहराई की उच्च आत्मा वाली सोच देखता हूं, तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। आजकल दिवाली के दिन थे, बालकों की छुट्टियां थी, मेरा छोटा सा एक ही पोता वो आया हुआ था, मैं उसको भी लेकर के आया। मैं कहा आपको आज बेटे ऐसे सन्यासी दिखा करके लाऊंगा कि जो सही जीवन दर्शन के साथ जीते हैं और लोगों को जीना सिखाते हैं। एक ऐसे लोगों के बीच में जो जीवन के सही मर्म और उद्देश्य की जानकारी रखते हैं और लोगों को बताते हैं।
मुझे भाई राकेश दुधात ने पिछले दिनों बताया, आचार्य राकेश प्रसाद जी महाराज जब से उन्होंने इस संप्रदाय के अपने उत्तरदायित्व को संभाला तो उन्होंने विशेष विद्वत्ता के साथ विशेष रूप से स्वामी नारायण संप्रदाय की परंपराओं को बड़ी मजबूती से और बड़ी तपश्चर्या के जीवन वाले लोगों के द्वारा आगे बढ़ाने का काम बढ़ाया है। मैं आचार्य प्रवर को भी बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये संत भगवान स्वामी नारायण के मिशन को, उनकी इस विचारधारा को जो सही अर्थों में आज की जरूरत है, उन्होंने अपने काल में भी, मैंने सुना ये इलाका ऐसा था जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी उसे दूध पिला करके विदा कर देते थे कि अगले जन्म लेकर आना, बेटा बन करके आना। कितना बड़ा पाप! एक बेटी धरती पर जन्म लेते ही जीने का अधिकार खो देती थी। ऐसे जघन्य धर्म के नाम पर पाप इस देश में होते थे जिसका निराकरण महाराज ने किया। जो अनेक अंध परंपराएं मानव समाज को बढ़ने से रोकती थी, ऐसी कुरीतियों के निवारण का काम उन्होंने किया। और आज के दिन मैं बहुत अनुभव करता हूं, सारे देश और दुनिया में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आज भी गुजरात की ये धरती अपनी परंपरागत वैदिक संस्कृति के साथ जी रही है। यहाँ के लोग अब भी धर्मात्मा हैं, भले हैं, अपराधों से दूर हैं, व्यसनों से दूर हैं। मैं समझ पाया कि इसके पीछे दो तीन बहुत बड़े कारण हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है निर्व्यसन जीवन। और निर्व्यसन जीवन का कारण है स्वामी नारायण संप्रदाय। निर्व्यसन जीवन का अर्थ है महात्मा गांधी, निर्व्यसन जीवन का अर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये तीनों महापुरुष इसी गुजरात की धरती ने पैदा किए। ये गुजरात की धरती जिसने उत्तर भारत में सब प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए टंकारा की धरती से स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत में भेजा। यही धरती है जो अयोध्या से स्वामी नारायण भगवान को खींच करके ले आई, और मानो इस धरा को उन्होंने पवित्र किया और जीवन का संदेश उन्होंने वचनामृत के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों, और जब तक वो मानव शरीर में रहे, सदा इन कुरीतियों का विरोध करके लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे। और आजादी के काल में महात्मा गांधी ने इस धरती के गौरव को बढ़ाया। उनके जाने के बाद भी उनके विचारों ने इस गुजरात की धरती को शराब जैसे कुरीति से मुक्त बनाने का काम किया। और शराब नहीं है, इसके कारण अनेक अपराधों से लोग बच जाते हैं, क्योंकि बुद्धि लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जितने भी बुद्धि को नाश करने वाले तत्व हैं, ऐसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारे महापुरुषों की देन है। और मुझे आज भी गर्व होता है इस गुजरात की धरती पर, मैं नमन करता हूं इस धरती को, कि द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में और इस कलयुग में भगवान स्वामी नारायण के रूप में, और महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में, और भाई और बहनों आज नरेंद्र मोदी के रूप में, इस गुजरात ने
सारे भारत के गौरव को विश्व में फैलाने का काम किया है। आज हमें गर्व होता है हमारे धर्म स्थल जो टूटे फूटे दयनीय अवस्था में दिखाई देते थे, जो हमारी श्रद्धा के केंद्र थे, आस्था के केंद्र थे, जो मुगल काल में ध्वस्त कर दिए गए, आज उनको पुनः उसी गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने का काम पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा करके आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का काम हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को धर्म से जोड़ने का काम हो रहा है, भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ने का काम हो रहा। और इतना ही नहीं, भारत का भौतिक भी चहुमुखी विकास हो रहा है। आज गर्व होता है जिस देश में सेना के लिए पहनने की कोटी भी बाहर से खरीदनी पड़ती थी, आज 400 आइटम भारत के अंदर बन रहे हैं। और बन नहीं रही, अपितु निर्यात करने की तैयारी हो रही है, निर्यात भी होना शुरू हो गया। सड़कों का तांता बिछ रहा है, कहीं उद्योग विस्तार में कर रहा है, और स्टार्टअप लाखों की संख्या में नौजवान अपनी प्रतिभाओं का परिचय दे रहे हैं। ये सब कुछ इसी गुजरात की धरती के इस लाल एक दीवाने व्यक्ति नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। तो ये गुजरात की जो धरती है भाई, ये तो स्पेशल है, अलग ही है। इसका रुतबा, इसका पानी, इसकी आबो हवा समय समय पर ऐसे महापुरुषों को भेजती रही मानवता के कल्याण के लिए। तो ऐसी इस पवित्र धरा पर मैंने 2-3 साल पूरे हो गए और मैंने एक अभियान पूरे देश में चलाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को अपना पूरा आशीर्वाद भी प्रदान किया है, और वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। कहने को मेरे खेडूत भाइयों आप इसे खेती मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काम एक है, लाभ अनेक है। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि का मतलब पर्यावरण को बचाना, प्राकृतिक खेती का मतलब जल को बचाना, शुद्ध रखना, प्राकृतिक खेती का मतलब धरती मां की गुणवत्ता को आने वाली पीढ़ियों तक बचाए रखना, प्राकृतिक खेती का मतलब देसी नस्ल की भारतीय गाय, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने की, भगवान स्वामी नारायण भी, जिन्होंने यहाँ पर गिर गाय की गौशाला बनाई। गिर गाय, कांकरेज, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, अंगोल, हमारी 16 तरह की नस्लें इस देश में होती थी जो लुप्त हो रही हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब गौ माता को बचाना, प्राकृतिक खेती का मतलब हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्राकृतिक खेती का मतलब भारत का हर किसान आत्मनिर्भर बने, और भारत का किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। इतने काम है एक प्राकृतिक खेती की, उसकी लंबी चर्चा मैं नहीं करने वाला। और जानकर आपको खुशी होगी, अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत रुचि ली है, और उसका परिणाम 2 लाख गाय हम गुजरात में खेडूत के घर में बंधवा चुके हैं। प्रदेश सरकार 900 रुपया महीना एक गाय के रख रखाव के लिए खेडूत को दे रही है। और इस समय हमारे गुजरात के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, वो नए आंकड़े जो हैं, लगभग 3.25 लाख खेडूत इस समय गुजरात में प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ चुके हैं। इतनी स्पीड से काम बढ़ा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे 10 दिन पहले, तो विस्तार में मेरी चर्चा उनसे हुई। वो पूरी किसानों की चिंता करते हैं।
हर समय कहते हैं कि आज हमें सबसे ज्यादा अपने किसान को समृद्धि की ओर ले जाने की जरूरत है और उसके लिए प्राकृतिक कृषि के इस रास्ते पर हमें चलना ही पड़ेगा। और उन्होंने निर्णय लिया है और हमें एक लक्ष्य दिया है कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव जब समापन होगा तो गुजरात की एक भी पंचायत ऐसी ना बचे जिसमें 75 किसान प्राकृतिक खेती से ना जुड़े हों। हर पंचायत में हम 75 किसान एक वर्ष में, यानी कि जो संख्या हमारी है इससे कई गुना ज्यादा संख्या बढ़ाने वाले हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु इस मिशन में हमारा बहुत सहयोगी बन रहे हैं। अपने कार्यक्रम में खुल के मैं चर्चा करता हूं। ये साधु इन सब का जीवन ही परोपकाराय सताम विभूत है। सन्यासियों का काम और जीवन ही परोपकार के लिए है और ये परोपकार का काम हर प्राणी के लिए है। प्राकृतिक खेती, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाला समय इतना खतरनाक है, यदि हम नहीं संभले तो हमारा जीवन अस्तित्व नहीं बच पाएगा। इस समय अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, यानी कि दुनिया में बिना मौसम के बारिश आप देख रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अकाल पड़ रहे हैं, कहीं इतना बर्फ पड़ती सीमा नहीं होती, नदियां सूख रही हैं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। यदि ये प्राकृतिक आपदा नहीं रुकी तो हमारे खेतों में अनाज पैदा होना बहुत कम हो जाएगा। इतना खतरनाक है ये। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो लाखों टन अनाज कम होगा और इसी साल इसका परिणाम सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में 15% इस साल गेहूं कम हुआ। अब चावल 20 से 25% चावल कम पैदा हुआ। ये केवल भारत के आंकड़े हैं और ये नहीं संभले, प्रकृति की ओर नहीं आए तो हम और बर्बादी की ओर जाएंगे। 24% जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट है साइंटिस्ट की। तो ये चिंता का विषय है। अस्पताल भरे पड़े हैं लोगों से। हर 20वां आदमी कैंसर से ग्रसित हो रहा है, हर 10वां आदमी डायबिटीज हो रही है, किन्हीं के पेनक्रियाज फेल, किन्हीं की किडनी फेल। इन रोगों को 50 साल पहले कौन जानता था? कौन कैंसर को जानता था? कौन हार्ट अटैक को जानता था? कौन पानी की बोतलें लिए घूमता था? कहीं पर भी पानी पी लेते थे, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ लोग होते थे। गांव में ही वैद्य होते थे, दवाई घोट के पिला दी, ठीक हो जाते थे। वैद्यों जितना तो हमारी माताएं जानती थी अपने बच्चों का इलाज, जड़ी बूटी घोट के वही इलाज कर देती थी। हम कितने सुखी थे। आज कहाँ चले गए? गौ माता जिसको हम माँ कहते हैं, आज वो सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर की हुई है। प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो गाय दूध से भी ज्यादा मूल्यवान गोमूत्र और गोबर से है। वो उसका मूत्र खनिजों का भंडार है, उसका गोबर जीवाणुओं का भंडार है और ये दोनों मिलकर के धरती की जहरीली पने को खत्म करके उत्पादक क्षमता बढ़ाते हैं और यूरिया डीएपी से भी ज्यादा उत्पादन हमारी धरती दे सकती है। और मैं अपने 200 एकड़ के खेत में यूरिया डीएपी वालों से ज्यादा उत्पादन लेता हूं और जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनका भी बढ़ रहा है। तो जितने खेडूत भाई यहां आए हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि हमारी ट्रेनिंग पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। आप उसमें ट्रेनिंग लें और इस प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ें।
ये सही अर्थों में ईश्वरीय कार्य है। भगवान स्वामी नारायण भी, उनका आशीर्वाद हमें इस काम में मिलने वाला है, क्योंकि इसमें समस्त प्राणियों का भला है। पर्यावरण बचेगा तो सब बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये धरती को माँ कहते हैं वेदों में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। हमने धरती माँ को जहरीला बना दिया, कितना बड़ा अपराध है, उसको हम बचा पाएंगे। जल ही जीवन है, आज पानी लायक जल नहीं बचा। 20-30 साल पहले 10 फीट की रस्सी डालते थे, पानी निकाल करके कुएं से पीते थे। आज वही पानी 600-700 फीट नीचे चला गया। खेती कैसे होगी? पीने का भी नहीं बचेगा। इन सब का समाधान नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। आदरणीय हमारे स्वामी नारायण के संत और आचार्य प्रवर जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस दिशा में एक मिशन के साथ हम इस प्रदेश के खेडूत की जितनी सेवा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। हम कुछ संत भी चाहते हैं, जैसे कैवल्य स्वामी जी, आपके एक संत पूर्णकालिक रूप से हमारे मिशन से जुड़े हैं, पर अब तक अकेले जुड़े हैं। हमारे पास हजारों साधु हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि जितने जिला हैं अपने प्रदेश में, प्रत्येक जिले में कम से कम एक सन्यासी, एक संत प्राकृतिक खेती के इस मिशन से जुड़े, तो हम बहुत बड़ा कल्याण मानव समाज का कर पाएंगे, लोगों का कर पाएंगे, प्रकृति का कर पाएंगे, ईश्वर के कार्य की पूर्ति होगी। इस मिशन को हमने बढ़ाने की आवश्यकता है। अंत में मैं बार बार आपके बीच में आता हूँ, नई चेतना प्राप्त करता हूँ, बड़ा सौभाग्य उदय होता है। मैं आप सबको और इस महान यज्ञ में जितने हमारे यजमान आए हैं उनको भी मैं बधाई साधुवाद देता हूँ, और जो लोग इस पवित्र मिशन में सहयोगी होते हैं वो मानो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। हमने आगे बढ़ना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। हमारा अध्यात्म, भौतिकवाद, इन दोनों का सम्मिश्रण, ये अनुपम देन भारतीय ऋषियों की रही है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। साधन शरीर है, साध्य ईश्वर है। इसके द्वारा उसकी प्राप्ति, यही जीवन का लक्ष्य है। इस शरीर की ओट में आत्मा है, इस प्रकृति की ओट में परमात्मा है। हम गलती क्या कर लेते हैं, इन संतों के संपर्क में न आने के कारण कि इस दिखने वाले को सत्य मान लेते हैं, जो नहीं दिखता उसको हम मानते ही नहीं। लेकिन भारतीय चिंतन इतना सूक्ष्म चिंतन है, उपनिषदों का ज्ञान इतना उन्नत ज्ञान है। उनका कहना है, लोगों जो दिखाई देता है, ध्यान करो, जो दिखाई देता है वो सत्य जरूर है, लेकिन ना दिखाई देने वाला उससे भी ज्यादा सत्य है। जो दिखाई नहीं देता वो दिखने वाले से भी ज्यादा सत्य है। उदाहरण के लिए, ये शरीर दिखाई देता है इसलिए हम सत्य मानते हैं, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देता इसलिए हम कहते हैं वो है नहीं, लेकिन वो न दिखाई देने वाला ही इस दिखाई देने वाले शरीर का कारण है। यदि इसमें आत्मा है तो आंख देखती है, आत्मा है तो हाथ उठता है, आत्मा है तो पैर चलता है, आत्मा है तो कान सुनता है, और न दिखाई देने वाला इसमें से निकल जाए तो आप सबसे मैं पूछता हूं, जब व्यक्ति कोई मर जाता है और उसे में धरती पर लिटाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए,
क्या उस शरीर में आंख नहीं है? क्या उस शरीर में कान नहीं है? क्या उस शरीर में हाथ पैर नहीं है? वो सारे अंग जो पहले थे वो अब भी हैं, लेकिन एक तत्व उसमें से निकल गया जिसको हम नहीं देखते, उसका नाम आत्मा है। वो आत्मा है, वो आत्मा है तो आंख देखती है, आत्मा है तो कान सुनता है, आत्मा है तो हाथ पैर चलता है, और वो निकल गया तो सब कुछ होते हुए भी किसी काम का नहीं होता। ये है इसका अध्यात्मवाद। और इस संसार की ओट में परमात्मा है। ये जो संसार दिखाई देता ना, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, ये भवन हैं, ये दिव्यता जो दिखाई देती है, ये इसकी नहीं है। ये दुनिया की चमक किसकी है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वम पूषण अपावृणु। भगवान की चकाचौंध है ये चमक दमक जो इस प्रकृति में है, ये इसकी नहीं है। इसकी ओट में परमात्मा है, शरीर की ओट में आत्मा है। आत्मा के कारण शरीर में चमक है और परमात्मा के कारण इस प्रकृति में चमक है। इस आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को पाना, यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। इह चेद वेदित अत सत्यमस्ति न चेद वेदित महति विनष्टि। उपनिषद के ऋषियों ने कहा, लोगों, मानव शरीर को पा करके यदि इस रहस्य को जान लिया, शरीर की ओट में आत्मा को जान लिया और प्रकृति की ओट में बैठे भगवान को पा लिया, तो सब कुछ पा लिया। और उसको ना पा करके सब कुछ पा लिया तो कुछ नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। ये अध्यात्म इन्हीं स्थानों पर आकर के मिलता है, इन संतों के द्वारा मिलता है। ये भारत की परंपरागत वैदिक सोच का परिणाम है। आओ, हम स्वामी नारायण भगवान ने जो वचनामृत के 200 वर्ष उस ग्रंथ के हुए हैं, उसका अध्ययन करें। मैंने भी राकेश भाई को बोला कि हिंदी में भी छपवाओ इसको और मेरे को उपलब्ध करवाओ। ये प्रचार जितना ज़्यादा हो, हर भाषा में हो, ये विचार जितना फैले, उतना ही लोग शाश्वत और सुखी होंगे। तो आज के इस पवित्र आयोजन में जो कई दिनों तक चलने वाला है, और ये प्रसाद निरंतर संतों के द्वारा मिलने वाला है, परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, अब दिवाली का भी अवसर गया है, नव वर्ष भी प्रारंभ हुआ है, सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। सबके घरों में सुख हो, आनंद हो, संतोष हो, समृद्धि हो, निरोगता हो। धन्यवाद।